जी, तो क्लाइंट ने बोला कि उनको ये ड्रेस चाहिए और इस तरह का कलर चाहिए, तो मैंने उनके लिए वो ड्रेस रेडी कर दिया। अच्छा, इस दुपट्टे के ऊपर जो काम आपको नज़र आ रहा है, इसमें पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई है। दैन फिर उसके बाद हैंड एम्बेलिशमेंट भी हुई है, इसके ऊपर कटदाना भी लगा है। फिर उसके बाद जो है ना राइनस्टोन जो है वो इसके दामन पे, बाजुओं पे और दुपट्टे के पल्लुओं पे लगाए हैं। उसके अलावा जो नेक लाइन है उस पर मोती सितारे का काम हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? सूट का रंग तो लाल सबको नज़र आ रहा है, लेकिन इस सूट ने ना मेरा खून पिया है। इस सूट ने ना मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है। एक्चुअली जो चीज़ आप लाइफ में फ़र्स्ट टाइम कर रहे होते हो तो आपको स्ट्रेस होता है, फिर उसके बाद जब आपको अच्छा कारीगर ना मिल रहा हो, एम्ब्रॉयडरी करने वाला अच्छा ना मिल रहा हो, अच्छा मास्टर ना मिल रहा हो, तो आपके बिज़नेस के इनिशियल स्टेप्स में ना ये आपको बहुत प्रॉब्लम आती है। इसीलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी जो गलतियाँ मैंने की हैं, वो गलतियाँ आप लोग नहीं करिएगा। तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो इंशाल्लाह ताला वो मंडे को वीडियो जो है ना मैं पोस्ट करूँगी, या फिर संडे को। एक्चुअली संडे को आप लोग मेरी वीडियोस इतनी ज़्यादा शौक से देखते नहीं हैं, तो इसलिए फिर मैं संडे वाले दिन वीडियो पोस्ट ही नहीं करती। मैं कहती हूँ क्योंकि संडे वाले दिन आप लोगों की तरफ से कोई भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता, व्यूज़ नहीं आते हैं। और इस ड्रेस में ना बहुत बहुत मेहनत हुई है और मैंने इस ड्रेस से बहुत कुछ सीखा है। बहुत कुछ सीखने के बाद मैं इस नतीजे तक पहुंची हूँ कि इस ड्रेस में जो है ना एम्ब्रॉयडरी का जो काम है ना वो बहुत मजबूती का काम हुआ है। यानी मैंने देखा जो होते हैं ना कट वर्क वाले काम वाले दुपट्टे होते हैं, उसमें मैंने ना औरतों को ज़ख्मी हुए देखा है कि उनके ना जो पूरा कटवर्क होता है ना, आरी से लगा हुआ जो अड्डे का काम होता है, वो लगता तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उससे पूरी गर्दन छिल जाती है। बच्चे को किसी को आप उठाएं तो बच्चा छिल जाता है, क्योंकि उसके जो जो आसपास जो उसके साइडों के मोती का कट होता है ना, वो बहुत तेज़ होता है, लाइक छुरी की तरह वो तेज़ होता है, तो वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से लग जाता है। लेकिन अगर जिनके किड्स भी हैं, बच्चे भी हैं, उनको घर भी संभालना है और शादियों के सीज़न में अगर वो कुछ इस तरह का मुझसे लुक बनवाना चाहती हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी तरह का भी कोई भी ड्रेस आप मुझसे कस्टमाइज़ कराना चाहते हैं वो आप मुझसे करवा सकते हैं। वीडियो पूरी देखिएगा, आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस वीडियो में। लेकिन मैंने इस वीडियो के लिए, इस ड्रेस के लिए ना मैंने बहुत 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 स्ट्रेस लिया है, तो वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा। ऑर्डर आते ही सबसे पहला काम होता है जी फैब्रिक हंटिंग का। तो वो फैब्रिक हंटिंग में जब मैं गई हूँ तो मुझे प्योर सिल्क का फैब्रिक लेना था, और प्योर सिल्क मुझे हर जगह से नहीं मिल रही थी। तो फिर मैं गई थी दाऊद फैब्रिक पे। दाऊद फैब्रिक पे जो है ना वो आपको अच्छी चीज़ें रिजनेबल में मिल जाती हैं, क्योंकि क्लाइंट के इतने बजट नहीं होते, उनको जो है ना लाखों के ड्रेस हज़ारों में बनाने होते हैं। फिर उसके बाद मैंने इनको एक फैब्रिक दिखाया था जो मेरी क्लाइंट चाह रही थी कि मुझे इस तरह का दुपट्टा चाहिए, बट ये उस तरह का फैब्रिक तो नहीं था, ये मुझे कुछ अलग सा लग रहा था। मैंने कहा ये वैसा फैब्रिक नहीं है, इस पर वैसा लुक भी नहीं आएगा जैसा लुक मुझे चाहिए। तो खैर मैंने इसको जो है ना वो फिर स्किप किया। मैंने क्लाइंट को भी पिक्चर भेजी और फिर मैंने उसके बाद कहा कि जो आप चाह रही हैं ना ये उस तरह का नहीं, क्योंकि ये बारीक सिल्क का फैब्रिक है, ये वो फैब्रिक नहीं है जो फैब्रिक आप चाह रही हैं शाइनिंग वाला। और वो फैब्रिक मुझे बाद में बहुत ज़्यादा नज़र आए राबी सेंटर पे, लेकिन जो मेरी क्लाइंट मांग रही थी तब तो मैं यहाँ पे गई थी समामा मार्केट में, तो यहाँ पे मुझे ये बिल्कुल भी नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने ये फैब्रिक ले लिया जो उन्होंने मुझे बोला था कि 2 पीस उनका जो है ना वो लॉन्ग शर्ट बनानी थी और साथ में ट्राउज़र बनाना था। हम लोगों ने यहाँ से फैब्रिक ले लिया और लेने के बाद जो है वो हम लोग निकल चुके हैं। फिर हम RBS मॉल में गए और यहाँ पर जाके हम लोगों ने दाऊद सेंटर की दूसरी शॉप पे देखने की कोशिश की कि शायद हमें यहाँ से वो दुपट्टा मिल जाए जो मेरी क्लाइंट चाह रही थी। लेकिन ये कुछ अलग सा लग रहा था, लोकल टाइप लग रहा था कि इतना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने क्लाइंट को भेजा बट उसने कहा नहीं नहीं आप ये नहीं लें। फिर मैंने कहा कलर वाले के पास जाके पता कर लेते हैं। फिर इनका दुपट्टा जो है ना मैंने यहाँ से प्योर ऑर्गेन्जा का फैब्रिक लेके यहाँ से कलर करवा लिया, जो कि कलर भी काफ़ी अच्छा हुआ था बट हुआ बड़ा एक्सपेंसिव था। फिर उसके बाद मैं घर आई, घर आके मैंने जो है ना वो जाके फ्लावर का जो है ना वो मैंने निकाला प्रिंट, और प्रिंट निकालने के बाद ना मैंने सोचा कि चलो बैठ के इसको जो है ना वो ख़ुद बनाने की कोशिश करते हैं। फिर इसको मैंने इस तरीके से अटैच किया और ये 5x5 का जो था ये हम लोगों ने अपनी तरफ से सोचा कि हम राइनस्टोन से बहुत ही अच्छा बना लेंगे, जैसे वीडियोस मैंने देखी थी उसमें था। मगर बाद में जो है ना वो मैंने क्लाइंट को इस तरीके से पिक्चर तो बना के भेज दी। जब हमने पहले दिन काम किया मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उसके साथ ना पूरा पलटा लगा के अच्छी सी हम लोगों ने स्टिचिंग की थी ताकि जो है ना वो स्टिचिंग मजबूत रहे और अच्छी स्टिचिंग हो, क्योंकि ड्रेस की जो है ना वो जान तभी उसमें आ जाती है जब उसको अच्छा सा स्टिच किया जाए। गले पे पूरी तरपाई की है। आप परेशान क्यों हो रही हो यार ये तो देखो जरा खरीद लो, ये तुम देखो कि इस दुपट्टे का क्या हाल हुआ है। ये मैंने इतना महंगा प्योर ऑर्गेन्जा का नरम वाला सॉफ्ट वाला अच्छे वाला दुपट्टा खरीदा, उसको मैंने कलर करवाया और इसके ऊपर ना ये हम लोगों ने इतना सा काम, ये देखो यहाँ से लेके
जिस दिन दुपट्टा बनाया उस दिन तो बड़ा ही अच्छा लग रहा था, लेकिन अगले दिन जब उठ के दुपट्टे को ऐसे उठाया झाड़ा तो सारे मोती उससे झड़ गए। इतना मुझे दुख हुआ कि हम लोगों ने इतनी मेहनत की। हम लोगों ने फिर कटदाना मंगवाया। मैंने कहा चलो कटदाना हम लगा के ट्राई करते हैं। कटदाने के मैंने 2 पैकेट मंगवाए। राइनस्टोन इतना महंगा आता है, मैंने राइनस्टोन भी मंगवाया। राइनस्टोन का मैंने पूरा पैकेट मंगवाया। ये जो लोग ख़रीदते हैं उन लोगों को अंदाज़ा होगा कि राइनस्टोन जो है वो अगर आप लेने जाते हैं तो आपको तोला के हिसाब से कितने का मिलता है। ये प्लास्टिक का और शीशे का फ़र्क होता है इसमें, लेकिन मैंने अच्छा वाला राइनस्टोन लिया था और ये मुझे बहुत एक्सपेंसिव पड़ा था। और उसमें मेरा बच्चा रुलाती हूँ मैं इतना ज़्यादा, जब भी मार्केट जाती हूँ तब भी रो रहा होता है, जब मैं घर पे कोई काम कर रही होती हूँ तब भी, क्योंकि मैं अपनी अम्मी के साथ या अपने ससुराल में नहीं रहती, हम लोग अकेले रहते हैं, जिसकी वजह से इसको सारी अटेंशन चाहिए होती है, या बाबा की या मामा की, दोनों में से हर कोई ना कोई एक बंदा हर वक्त पास मौजूद होना चाहिए। फिर मुझे किसी के रेफरेंस से ये एम्ब्रॉयडरी वाला मिला। मैंने फिर इसके पास दुपट्टा भेजा जिसने मुझे इतना ख्वार किया है, कोई इसने 20 दिन लगाए हैं दुपट्टा जो है ना मुझे देने में खाली, क्योंकि इसके पास काम का इतना ज़्यादा बर्डन था। फिर इसने क्या किया कि जो मैंने इसको 2 दुपट्टे भेजे थे उसमें से इसने ना एक दुपट्टे को जो है ना वो पूरा उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की और देन उस दुपट्टे को दूसरे दुपट्टे के ऊपर एम्ब्रॉयडरी से यानी एप्लिक करके पूरा उसके ऊपर जो है ना वो उसने लगाया था। और ये इसने बहुत अच्छी चीज़ की है, क्योंकि अगर सिंगल फैब्रिक होता है ना ऑर्गेन्जा का तो वो इतना मजबूत नहीं होता। उसने पहले अलग कपड़े के ऊपर जो है वो एम्ब्रॉयडरी करवाई, देन एम्ब्रॉयडरी करवाने के बाद उसने दुपट्टे पे एप्लिक करवाया। ये आपको मशीनें नज़र आ रही हैं जहाँ पे होती है एम्ब्रॉयडरी। फिर उसके बाद उसने कटदाना की आउटलाइन की इसमें सारी, क्योंकि एक क्लाइंट की भी डिमांड थी कि मुझे जो है ना वो कटदाना इसमें लगा के दें। हालांकि एम्ब्रॉयडरी काफ़ी है, एम्ब्रॉयडरी इनफ है, इसमें कटदाना लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये खाली अगर आप एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं ना तो क्या आपका ड्रेस कंप्लीट हो जाता है, उसमें आपको कुछ भी और करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट ऑब्वियसली जब कोई जो डिमांड करता है उसको तो वो देना ही पड़ता है। फिर उसके बाद ये घर पर आया, घर पर आके मैंने उसको चेक किया, बट मुझे अपना पर्सनली मुझे यही लग रहा था कि इसको जो है ना अगर वैसे ही रहने देते ना तो ये बड़ा ही खूबसूरत लगता, अच्छा नहीं लगता। फिर हम लोगों ने क्या किया कि इसके पल्लुओं पे हमने राइनस्टोन जो है वो ग्लू के साथ लगाना स्टार्ट किया। हमने कहा कि चलो इसको लगा लेते हैं। फिर मैंने ये पूरे मोती इसमें से निकाले हैं, क्योंकि जो बाजू हो और गला होता है ना उसके ऊपर नहीं आप लगा सकते, वरना आपको कहीं ना कहीं अगर कोई चोट लग गई, कोई प्रॉब्लम हो गई तो फिर लोग बोलेंगे हाँ भाई जो डिज़ाइनर थी बनाते हुए उसने ये नहीं सोचा कि हम लोगों को लग भी सकती है या हमारा कोई नुकसान भी हो सकता है। फिर खैर मैंने एप्लिक करवाया इसको प्रॉपर तरीके से जो है ना वो शर्ट के ऊपर और बाजुओं के ऊपर। लोगों ने जिनकी वीडियोस मैंने देखी उन्होंने ऐसा मोस्टली नहीं किया होता। तो लो जी, ड्रेस जो है वो रेडी हो चुका है। आप क्लाइंट को ये जाएगा, और ये मेरी मदीना की क्लाइंट है, और आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मैं भी वहाँ आ जाऊँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। अल्लाह हाफ़िज़।